से आप सब, मैं भी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, तो आज हमारा 5th क्लास है जो कि आपका नर्वस सिस्टम का क्लास है। आई होप कि आपको बाकी की जो 4 क्लासेस है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक, और अच्छी लगी और ज़्यादा ही अच्छी लगी तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और साथ में मैं आपके लिए और अच्छे और रिसर्च कर करके आपके लिए जो है क्लासेस लेकर के आऊँगी, है ना। आपके लिए MCQs भी लेकर के आऊँगी। तो बात करते हैं यहाँ पे हम, आज हमारा 5th क्लास है। अगर आपने बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा चारों क्लासेस के, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम आज पढ़ेंगे मैनेजर्स के बारे में। नर्वस सिस्टम हमने स्टार्ट किया है फ्रेंड, जिसका 4 क्लास हो चुका है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम के साथ साथ हमने न्यूरॉन, साइनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसके साथ साथ हमने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ हमने देखा है। आगे भी टॉपिक आते जाएंगे। देन लास्ट क्लास में हमने CSF के बारे में पढ़ा, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन के बारे में पढ़ा। तो एक एक टॉपिक मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ, आपके लिए हर एक टॉपिक को कवर कर रही हूँ। तो ये जो वीडियो है उसे आप जो है कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम हो, कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम हो, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो फिर अपने आप लैंग्वेज में इसको अच्छे से सजा करके लिख सकते हैं आप। जैसे आप कोई मेडिकल स्टूडेंट है या नर्सिंग के स्टूडेंट है तो आप इसको अपने लैंग्वेज में सजा करके अच्छे से लिख सकते हैं, अपना आंसर बना सकते हैं। अगर आपको सिर्फ समझ आना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और जो छोटे छोटे बीच बीच में क्वेश्चंस रहते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आपका एम्स हो, नॉर्सेट हो, या आपके DSSB हो, ESIC हो, है ना, या कोई भी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, कोई भी आपका मेडिकल, पैरामेडिकल, स्टाफ नर्स, जो भी आपका एग्ज़ाम है उसमें आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। ऐसे सब क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्लासेस अच्छे लगेंगे, और अच्छी लगी तो कमेंट भी कर दिया करें फ्रेंड्स, है ना, ताकि आपके लिए और बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं वीडियो लेकर के आ सकूं। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का मेनिंजस। मेनिंजस आप सभी को पता है कि जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका ये कवरिंग लेयर होता है, और इसमें 3 लेयर होते हैं, है ना। 3 लेयर में आपका होता है, ऊपर आपका जो क्रेनियम बोन हो गया वो, देन आपका ड्यूरामेटर हो गया, एंड देन आपका एरेक्नॉइड हो गया, और नीचे आपका होता है पायामेटर। जो पायामेटर होता है वो आपके जो ब्रेन होते हैं, है ना, उसके के सबसे पास में होते हैं। इसके बाहर आपके ये जो मेनिंजस के लेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग लेयर होते हैं आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। मेनिंजस क्या है? आपका कवरिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका जो फंक्शन होता है, शॉक एंड वेट को एब्जॉर्ब करता है आपके सिर में या आपके जो स्पाइन में, जो भी आप वजन उठाते हैं, है ना, या जो भी आपको जो जैसे किसी ने मार दिया, है ना, या पीठ में एक मुट्ठी मार दी, तो ये सबसे आपके जो नर्व होते हैं उसमें जो है शॉक जनरेट होते हैं, है ना। तो ये सभी को जो है शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वेट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, प्रिवेंट ब्रेन फ्रॉम इंजरी से भी बचाता है, क्योंकि ये जो 3 लेयर है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है ना। तो हम 3 लेयर की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले अगर आप अपने हेड में आप ब्रेन की बात करेंगे तो स्किन होता है, स्किन के ऊपर हेयर होते हैं, स्किन को आप स्कैल्प बोलते हैं। देन आपका पेरिओस्टियम होता है। देन क्रेनियम बोन होता है, जो कि हेड बोन कहलाता है आपका क्रेनियम बोन। जस्ट आपके क्रेनियम बोन के नीचे 3 लेयर होते हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। तो जो ड्यूरामेटर होता है वो ऊपर में होता है, बीच में एरेक्नॉइड एंड पायामेटर, देन उसके नीचे होता है आपका ब्रेन। इसको आप DAP के से याद कर सकते हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। पायामेटर आपको ब्रेन की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके मेनिंजस होते हैं, ये 3 लेयर होते हैं मेनिंजस में। मेनिंजस आपका कवरिंग लेयर ही होता है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, आउटर टू इनर हम बात करें तो ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। ड्यूरामेटर को बोला जाता है पैची मेनिंजस,
है ना, और जो एरेक्नोइड और पायामेटर को लेप्टोमेनिंजेस बोला जाता है। ठीक है, और जो इसका फॉर्मेशन है ड्यूरामेटर का वो मेसोडर्म से होता है, और बाकी जो एरेक्नोइड है एंड पायामेटर है इसका फॉर्मेशन आपके एक्टोडर्म से होता है, और पूरे नर्व सिस्टम का ही फॉर्मेशन आपका एक्टोडर्म से होता है। सिर्फ आपका जो ड्यूरामेटर है वो मेसोडर्म से बनता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम के बाद आपके जो स्कैल्प में आपका क्रेनियम बोन हो गया, देन ड्यूरामीटर ये लाइन हो गया, ऊपर को बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस, ड्यूरामीटर को S2 बोला जाता है। देन नीचे होता है, ये नीचे वाली लाइन एरेक्नॉइड है, और ये आपके सब ड्यूरल स्पेस हुआ, और ये आपके सब एरेक्नॉइड स्पेस हुआ। एरेक्नॉइड को बोला जाता है S2। देन ये आपका होता है पायामीटर, पायामीटर को बोला जाता है L2। ठीक है, और ये है आपके सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक, और इसी सब एरेक्नॉइड स्पेस में आपका CSF फ्लो होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर जो CSF का एब्जॉर्प्शन भी आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस में ही होता है, तो इसी स्पेस में ही आपका जो है CSF फ्लो होता है। ठीक है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में जो अंदर वाला होता है। ठीक, फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट लेयर की, ड्यूरामीटर की। ड्यूरामीटर क्या होता है, सबसे हार्ड, इसको हार्ड मदर बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर का लेयर होता है, हार्ड भी होता है इसलिए। आउटर मोस्ट हार्डेस्ट लेयर होता है, लार्जेस्ट लेयर होता है, मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड प्रेजेंट S2 लेवल, इट हैविंग 2 लेयर। S2 लेवल का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड में ये हो गया आपका सर्वाइकल, ये हो गया आपका थोरोसिक, लंबर एंड सैक्रम, कॉकिक्स, है ना। तो ये जो सैक्रम का जो S2 रीजन है वहाँ तक का आपका जो है ड्यूरामीटर होता है, वहाँ तक का आपका एरेक्नॉइड भी होता है। और जो लेकिन जो आपका पायामीटर है वो सिर्फ आपके L2 तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पायामीटर आपके L2 तक होते हैं, बाकी के दो आपके S2 तक प्रेजेंट होते हैं, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इट हैविंग 2 लेयर्स, 2 लेयर्स यानी कि इसमें एंडोस्टियम लेयर एंड मेनिंजियल लेयर, इसमें 2 लेयर होते हैं, जिसमें आपके ऊपर के लेयर को बोलते हैं मेनिंजियस लेयर, एंड एंडोस्टियम जो है अंदर के लेयर होते हैं। ठीक है, बिहाइंड क्रेनियम बोन एंड बिहाइंड एरेक्नॉइड। तो आपके जो बिहाइंड क्रेनियम बोन यानी कि ये क्रेनियम हुआ, तो ये एंडोस्टियम लेयर हो गया, और नीचे वाला आपका मेनिंजियल लेयर होता है, मैंने ऑपोजिट बता दिया था। तो ये जो नीचे वाला लेयर है वो होता है मेनिंजियल लेयर, और एंडोस्टियम लेयर ऊपर वाला लेयर होता है ड्यूरामीटर का। ठीक है, दीज 2 लेयर कनेक्टेड एक्सेप्ट 2 लोकेशन। ठीक है, तो ये जो लेयर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, जैसे ये हो गया आपका ड्यूरामीटर का जो स्ट्रक्चर है वो ये। ठीक, तो इसमें जो है स्पेस होता है जिसको ड्यूरावेनस साइनस बोला जाता है यहाँ पे, है ना, ये देख रहे हैं आप। और इसमें ड्यूरा सेप्टा प्रेजेंट होता है, ये जो देख रहे हैं आप फोल्ड, ये ड्यूरा सेप्टा हो गया, और ये वाला अंदर वाले को बोलते हैं मेनिंजियल एंड बाहर वाले को बोलते हैं एंडोस्टियम। ठीक है, डायग्राम से आपको क्लियर आ गया होगा ड्यूरामीटर के बारे में। तो ड्यूरा सेप्टा जो होता है फोल्ड ऑफ द ड्यूरामीटर फॉर्मेशन, जहाँ से ड्यूरामीटर फॉर्मेशन होता है उसी का ही फोल्ड होता है ड्यूरा सेप्टा। नेक्स्ट जो ड्यूरा वेनस साइनस जो होता है, स्पेस विच हैविंग ब्लड आर्टरी वेन एंड कैपिलरी प्रेजेंट। ठीक, तो ये स्पेस होता है आपके ड्यूरामीटर का, जहाँ से आपके जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी हो गया, वेन हो गया, यहाँ से इंटर करते हैं आपके ब्रेन में। ठीक है, तो ये वो स्पेस होता है। ठीक, तो ड्यूरा वेनस साइनस प्रेजेंट समझ आया होगा, एंड ड्यूरा सेप्टा भी आपको समझ आया होगा। ठीक, देन ड्यूरा सेप्टा में 3 फोल्ड जो फोल्ड होते हैं ना, फॉर्म फोल्ड ऑफ ड्यूरामीटर, तो इसमें टोटल 3 फोल्ड होते हैं, जिसका नाम है फॉक्स सेरिब्री, बिटवीन बोथ सेरिब्रम के बीच में होते हैं, देन फॉक्स सेरिबेली बिटवीन बोथ सेरिबेलम, देन टेंटोरियम सेरिबेली, टेंटोरियम सेरिबेली जो होते हैं बिटवीन आपके सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपके ड्यूरामीटर का, कि इसमें आपको देखने को मिलेगा फॉक्स सेरिबेली, सेरिब्रम आपके ऊपर होता है इसलिए फॉक्स सेरिबेली आपको ये वाला हुआ। देन सेरिबेलम आपके नीचे होता है, तो ये आपका फॉक्स सेरिबेली हो गया, एंड ये बीच का जो लेयर है ये हो गया आपका बोथ, है ना, बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, दोनों के बीच का जो है ये वाला आपका टेंटेरियम सेरिबेली। ठीक, तो इसको बोलते हैं टेंटेरियम सेरिबेली, नीचे है इसलिए नीचे सेरिबेलम होता है, तो आपको सेरिबेली दिया गया है। ठीक है, टेंटोरियम सेरिबेली, सेरिब्रम ऊपर होता है, सेरिबेलम नीचे होता है इसलिए। ठीक, तो
अब इसको बोला जाता है सुप्राटेंटोरियम फॉक्स सेरिब्री वाला, और ये यहाँ से बोला जाता है इसको इंट्रा टेंटोरियम। ठीक, तो टेंटोरियम दो टाइप का होता है। टेंटोरियम सेरिबेली जो है दो टाइप के होते हैं, मतलब ये बीच का है ना, तो यहाँ से ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करता है, सुप्रा टेंटोरियम एंड इंट्रा टेंटोरियम। जो सुप्रा टेंटोरियम होता है उसमें इंक्लूड होता है आपका सेरिब्रम एंड हेडेक ट्रांसफ़र आई टू फोर हेड, है ना। इसमें आपका सेरिब्रम वाला एरिया होता है, इसलिए अगर हेडेक होता है सुप्रा टेंटोरियम में तो वो ट्रांसफ़र होता है आपके आई में एंड फोर हेड में। और इंट्रा टेंटोरियम में इंक्लूड होता है आपका सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। अगर हेडेक हुआ तो आपका जो हेडेक है वो ट्रांसफ़र होता है नेक में एंड ऑक्सीपिटल एरिया में। ठीक है, तो ये होता है आपका टेंटोरियम का। अगर हेडेक हुआ सुप्रा में तो वो आपके आई एंड फोर हेड में ट्रांसफ़र होगा। एंड अगर आपका हेडेक हुआ इंट्रा टेंटोरियम में, तो इंट्रा टेंटोरियम में आपका सेरिबेलम हो गया, पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया, यानी कि नीचे वाले एरिया हो गया पूरा ब्रेन के पीछे साइड। तो इसमें अगर हेडेक हुआ तो नेक एंड आपके ऑक्सीपिटल रीजन पे आपको हेडेक देखने को मिलेगा। ऑक्सीपिटल रीजन यानी कि आपका ये जो ऑक्सीपुट होता है ना, तो इस वाले रीजन में आपको हेडेक देखने को मिलेगा और नेक पे। देन अगर सुप्रा टेंटोरियम में सर्जरी करें तो क्रेनियोटॉमी किया जाता है इसमें, सुप्रा टेंटोरियम क्रेनियोटॉमी, है ना। आफ्टर सर्जरी आईसीपी बढ़ता है, दैट वाई आफ्टर सर्जरी इसको सेमी फॉलर पोजीशन दिया जाता है। इंट्राटेंटोरियम क्रेनियोटॉमी में आपको जो है नो रिस्क ऑफ आईसीपी इसमें नहीं बढ़ता है आफ्टर सर्जरी। इसमें सुपाइन या फ्लैट पोजीशन दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सेरिबेलम में सर्जरी किया जाता है और यहाँ पे आपका सेरिब्रम में सर्जरी होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आईसीपी बढ़ते हैं और यहाँ पे आईसीपी नहीं बढ़ते। आईसीपी बढ़ने की वजह से यहाँ पे सेमी फॉलर पोजीशन, यहाँ पे सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट आपका ड्यूरामीटर, टू स्पेस होते हैं इसमें, एपिड्यूरल स्पेस एंड सब ड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस जो है ऊपर साइड को बोलते हैं क्रेनियम बोन एंड ड्यूरामीटर के बीच, सब ड्यूरल आपका ड्यूरामीटर एंड एरेक्नॉइड के बीच। नेक्स्ट होता है आपका एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर को जो आपको स्पाइडर मदर बोलते हैं, इसको स्पाइडर लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये एवेस्कुलर लेयर होता है, प्रेजेंट अप टू S2 लेवल तक प्रेजेंट होता है बिटवीन एरेक्नॉइड मैटर पायामीटर स्पेस प्रेजेंट, जिसको सब एरेक्नॉइड स्पेस बोला जाता है। ठीक है, और इसी सब एरेक्नॉइड स्पेस में आपका CSF का एब्जॉर्प्शन होता है, CSF फ्लो होता है। ठीक है, ये सब एरेक्नॉइड स्पेस हैविंग सम डायलेटेड कैविटी आल्सो नोन एज सिस्टर्ना। ठीक है, इसमें कुछ डायलेटेड कैविटी होती है जिसको सिस्टर्ना बोला जाता है। सिस्टर्ना मैग्ना जो है मेडुला के पास प्रेजेंट होता है, एंड पोंटाइन सिस्टर्ना जो है पॉन्स के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब सिस्टर्ना प्रेजेंट होता है ब्रेन में, है ना। एरेक्नॉइड स्पेस का जो डायलेटेड पार्ट होता है उसको सिस्टर्ना बोलते हैं, और ये जो है आपका मेडुला में मैग्ना, सिस्टर्ना मैग्ना एंड सिस्टर्ना पोंटाइन जो है आपके पॉन्स के पास प्रेजेंट होता है। ये हो गया आपका एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड का बस यही है कि इसमें सिस्टर्ना जो डायलेटेड कैविटी होती है उसको बोलते हैं, S2 तक होता है, और सब एरेक्नॉइड स्पेस में आपका CSF फ्लो होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट होता है आपका पायामीटर। पायामीटर को आपको लिटिल मदर बोला जाता है ना। इनर मोस्ट लेयर हाईली वेस्कुलर लेयर होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ब्रेन एंड प्रेजेंट अप टू L2 लेवल तक। मैंने पहले ही बता दिया फ्रेंड्स इसके बारे में, इसलिए मैं इसको रीड कर रही हूँ। आप नोट बनाना चाहे तो नोट बना सकते हैं, आपको क्लासेस अच्छी लगेंगी और आपको समझ भी आएगा। ठीक है, आफ्टर L2 पायामीटर मेक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज फाइलम टर्मिनल्स। ठीक है, मैंने बताया था कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है जैसे आप देख रहे हैं, है ना, तो जो आपका ड्यूरामीटर होता है और एरेक्नॉइड जो होता है वो S2 लेवल तक होता है, लेकिन जो पायामीटर होता है वो सिर्फ और आपके L2 लेवल तक होता है। उसके बाद ये एक धागे जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल्स। ठीक, तो यही बताया गया है कि पायामीटर आपके L2 तक है एंड ड्यूरामीटर एंड एरेक्नॉइड जो है आपके S2 लेवल तक प्रेजेंट होता है। L2 के बाद ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको फाइलम बोलते हैं। ठीक है, देन डेंटिकुलेट लिगामेंट। डेंटिकुलेट लिगामेंट स्ट्रक्चर ऑफ द पायामीटर, जो पायामीटर का जो स्ट्रक्चर होता है विच कनेक्ट वर्टिब्रा बोन टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, जो वर्टिब्रल बोन होते हैं उसको स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का जो काम करता है वो होता है डेंटिकुलेट लिगामेंट। मतलब जो लिगामेंट यहाँ पे काम करता है, जो वर्टिब्रल बोन होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को एक दूसरे को कनेक्ट करके जो रखता है उसको बोलते हैं डेंटिकुलेट लिगामेंट। लिगामेंट का नाम होता है ये। ठीक है, लिगामेंट आप सभी को पता है कि जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, एंड जो टेंडन होता है वो बोन टू मसल्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन की बात करें तो एचिलिस टेंडन होता है।
ये जो हमारे हील बोन होते हैं एंड काफ मसल में प्रेजेंट होते हैं। तो आपके हील का बोन हो गया और काफ के मसल दोनों को जोड़ के रखने का काम आपका टेंडन का है, और उस टेंडन का नाम है एचलेस टेंडन। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन होता है हमारे बॉडी का, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राउंड निशान में आपको दिखा होगा नोट्स में, है ना, तो उसको आप हाईलाइट करके रखिएगा, क्योंकि उसी से ही आपके एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक, लिगामेंट आप सभी को पता है कि बोन से बोन को जोड़ने का काम करता है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड भी आपका जो वर्टिब्रल बोन है उससे जोड़ने का काम, स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम आपका ये जो डेंटिकुलेट लिगामेंट है वो काम करता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने मैनिंजस के बारे में देख लिया, इसके तीनों लेयर के बारे में देख लिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा फ्रेंड्स, है ना। तो अब हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में कि ब्रेन होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेन वेट इसका न्यूबॉर्न का जो ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है, 300 से 400 ग्राम। देन आपका जो एडल्ट मेल का जो वजन होता है 1400 से 1500 ग्राम। देन फीमेल का होता है 1300 से 1400 ग्राम। अगर एवरेज आपको पूछा जाए कि ब्रेन का वेट कितना है तो आंसर आपको 1400 ग्राम आपको टिक लगाना है। ठीक है, ये एमसीक्यूज बनते हैं। नेक्स्ट जो कलर होता है वो आउटर आपको ग्रे कलर देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे कॉर्टेक्स पार्ट प्रेजेंट होता है, मतलब जो कॉर्टेक्स पार्ट यानी कि जो सेल बॉडी होता है वो प्रेजेंट होता है। देन इनर आपको वाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेडुला में इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं, जिसमें एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक्सॉन यानी कि जो आपका जो न्यूरॉन होते हैं, है ना, उसके एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं, और सेल बॉडी मतलब जो न्यूरॉन है उसके सेल बॉडी आपके आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको ग्रे मैटर बोलते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट बनाते हैं, और वाइट मैटर मेडुला वाले को अंदर का पार्ट होता है। ठीक, देन ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई होता है वो एक विलस के थ्रू होता है, जिसको सर्कल ऑफ विलस बोला जाता है। एंड ब्रेन रिसीव 50% ऑफ द कार्डियक आउटपुट, है ना, जो कार्डियक आउटपुट का 15% जो ब्लड होता है वो ब्रेन को मिलता है, यानी कि 750 ml पर मिनट। यानी कि अगर 5000 ml आपका कार्डियक आउटपुट है तो उसमें से आप 15% निकाल दीजिए, आपका 750 ml आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक मतलब 750 ml 1 मिनट में आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई होता है। इंटरनल जुगुलर वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम करता है। ठीक है, तो सर्कल ऑफ विलस को हम देखेंगे, इसमें है आपके लिए डायग्राम। सर्कल ऑफ विलस में आपका जो है 3 आर्टरी का एक सर्कल विलस बनता है। ये देखिए, आप डायग्राम देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, है ना, ये। ठीक है, तो इसी आर्टरी में आपको ब्लॉकेज भी देखने को मिलता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू भी समझ लेंगे। सर्कल ऑफ विलस में आपके 3 आर्टरी होते हैं, 9 आर्टरी होते हैं, 3 आर्टरी नहीं। एंड दिस आर्टरी मेक अ सर्कल सप्लाई डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन के हर एक पार्ट तक सप्लाई होते हैं। 9 आर्टरी होते हैं इसमें प्रेजेंट, बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। 9 आर्टरी में से हम नाम देख लेते हैं। 2 एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होता है, एक आपका एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, 2 आपके पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, 2 आपके मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, जो कि इट इज़ अ लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का लार्जेस्ट ब्रांच होता है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। 2 आपके पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, तो टोटल आपके 9 आर्टरी हुए। 9 आर्टरी में आपके एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी 2 होते हैं, देन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी 1 होता है। वैसे ही आपके पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी 2 होते हैं, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी 2 होते हैं, और आपके मिडिल सेरेब्रल आर्टरी 2 होते हैं। सभी 2 होते हैं, बस आपके एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी 1 होता है। ठीक है, इट इज़ अ लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये जो आपके मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होता है वो आपका लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक, नेक्स्ट आपका बात करते हैं, यहाँ पे नोट है आपके लिए। ये जो नोट है इसमें आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे सम अदर आर्टरी सप्लाई टू ब्रेन बट नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ विलस। कुछ और आर्टरी होते हैं जो कि आपको मतलब ब्लड सप्लाई करते हैं हमारे ब्रेन को, लेकिन वो हमारे इस सर्कल विलस का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो 9 आर्टरी है वो एक साइकिल बनाती है, इसलिए उसको सर्कल विलस बोला गया है। लेकिन इसके अलावा और भी जो आर्टरी है, जैसे आपका 1 बेसिलर आर्टरी हो गया, 2 वर्टिब्रल आर्टरी हो गया, है ना, और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये तीनों ही आपका जो है ब्लड सप्लाई करता है ब्रेन पे। ठीक, एंड
यहाँ पे देख सकते हैं, देख लेते हैं हम लोग जो सर्कल ऑफ विलस है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 आर्टरी का यहाँ पे विलस देखने को मिल रहा होगा। आप लोग को एक सर्कल देखने को मिल रहा होगा, जैसे एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो ये आप ये एक ही है और ये वाला 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल 9 आर्टरी। ठीक, 9 आर्टरी में आप देखते हैं किसका क्या नाम है। तो आपको सबसे पहले जो ऊपर में ये जो जो दोनों दिख रहा है, तो ये है आपके एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, और ये आपके फ्रंटल लोब पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो दिख रहा है ये होता है आपका एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। नेक्स्ट जो ये लाइन बना हुआ है ना, ये भी आपके एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का ही पार्ट है। दूसरा आपका ये होता है आपका ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और इसके बीच में जो है आपकी ये है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ये जो है आपका पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। देन ये जो है आपका ये बेसिलर आर्टरी हो गया, और ये वर्टिब्रल आर्टरी हो गया। ये बेसिलर आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, ये एक्स्ट्रा आर्टरी है आपके। यहाँ से आपके जो विलस है ये कंप्लीट होते हैं, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने जो 9 काउंट किया था उसमें ये दोनों को हटाना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक, ये हो गया, ये वाला 9, ये दोनों एक है और ये वाला 9। ठीक, तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम कि जितने भी हमने आर्टरी देखा था वो यहाँ पे 2 पोस्टीरियर आर्टरी हो गया, ये दोनों, है ना। 2 आपके मिडिल सेरेब्रल आर्टरी हो गए, 2 आपके एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी हो गए, एक आपके एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हो गया, और 2 आपके पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी हो गया। ठीक है, और 2 आपके पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हो गया। तो इस प्रकार से टोटल आपके 9 आर्टरी का एक सर्कल बनता है जो कि ब्लड सप्लाई करता है आपके पूरे ब्रेन में। और इसके साथ साथ आपका बेसिलर आर्टरी हो गया एंड वर्टिब्रल आर्टरी हो गया। ठीक है, तो जो ब्लॉकेज है वो आपको जो कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो एंटीरियर आर्टरी होता है, इसमें देखने को मिलता है ज़्यादातर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ आपको। मैक्सिमम रिस्क ऑफ एन्यूरिज्म इन ब्रेन, जो ब्रेन में जो एन्यूरिज्म होता है, एन्यूरिज्म मतलब जो आर्टरी होती है उसका डायलेशन हो जाता है, ये जो मैक्सिमम होता है वो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में 40% देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म आपका सेकुलर या बेरी एन्यूरिज्म होता है। ठीक है, एन्यूरिज्म में क्या होता है कि ये जो इस टाइप से डायलेशन हो जाता है आपके आर्टरी का। ठीक है, तो आपको 40% जो है आपको देखने को मिलता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। मैंने बताया था ना यहाँ पे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये वाले में आपको एन्यूरिज्म देखने को मिलता है मोस्ट मैक्सिमम 40%। ठीक, जो एन्यूरिज्म होता है उसका जो सब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म होता है वो सेकुलर या बेरी एन्यूरिज्म होता है। ठीक, दूसरा MCQ आपके लिए है, इफ़ ब्लॉक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी देन फ्रंटल लोब फंक्शन डिस्टर्ब, है ना, जिससे आपका IQ, थिंकिंग, जजमेंट, रीजनिंग, ये सारी चीज़ अफेक्ट होते हैं। अगर ये जो आपका एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाए, ये वाला है ना ये, तो आपका जो जितने भी फ्रंटल लोब का जो काम है, थिंकिंग, जजमेंट, IQ, ये सारा चीज़ आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको बोले कि IQ, जजमेंट, ये सबसे रिलेटेड कौन सा एरिया है तो या कौन सा आर्टरी सप्लाई करते हो, तो आपको एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आंसर आएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट आपका जो पार्ट ऑफ द ब्रेन है, पार्ट ऑफ द ब्रेन में आप सभी को पता है कि जो ब्रेन का जो पार्ट होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं जो ब्रेन के जो डायग्राम होते हैं, है ना, कि आपका जो है सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया, है ना, और इसके साथ साथ आपका जो वेंट्रिकल्स हो गए ब्रेन के, मेडुला ऑब्लिंगाटा हो गया, सेरिबेलम हो गया, है ना, जो लेयर हो गए, मेनिंजस हो गए आपके ब्रेन के, ये सभी आपके पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कहलाते हैं। तो अब हम एक एक पार्ट्स का, जो ब्रेन का जो एक एक पार्ट्स है फ्रेंड्स, उसको हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, है ना, कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन, हमारा ये नया टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास टाइम तो ज़्यादा है क्योंकि पार्ट्स ऑफ द ब्रेन बहुत बड़ा है। इसको बताने के लिए मैं नया क्लास ले लूँगी फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि आपका वीडियो लंबा नहीं करूँगी मैं। आप इसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, फिर इससे रिलेटेड MCQs भी सॉल्व कीजिए, और अपने जो क्वेश्चन एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम ये सारे चीज़ को पढ़ेंगे कि पार्ट ऑफ द ब्रेन में जैसे कि बेसल गैंग्लिया हो गया आपका, सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया,
मेडुला ऑब्लांगेटा, पॉस, एक एक सारे चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। एक एक चीज़ को पूरा खोल खोल के पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि अंदर में होता क्या है, हमारे ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्राइमरी मोटर एरिया हो गया, प्री मोटर एरिया हो गया, सोमेटोसेंसरी एरिया हो गया, है ना। ये ऑक्सीपिटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, फ्रंटल लोब हो गया। ये सभी लोब के बारे में हम पढ़ेंगे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो 4 लोब जो हमारे ब्रेन में होते हैं, प्लस एक स्पेशल एरिया होता है ना। ये सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और जो फंक्शन होता है सेंसरी, मोटर, ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, है ना, फ्रंटल लोब हो गया, पैराइटल लोब हो गया, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होंगे जो हमने मेनिंजस पढ़ा। मेनिंजस के बाद जो हमने ये जो सर्कमविलस पढ़ा, जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई कैसे होता है, ब्रेन के बारे में जो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि वेट कितना होता है, कलर कैसा होता है, ब्लड सप्लाई कैसे होता है ना, आर्टरी कौन कौन से प्रेजेंट होती है, ये सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ आया होगा आई थिंक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा पार्ट्स ऑफ द ब्रेन पे। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ा लॉन्ग होगा फ्रेंड्स, तो आप उसको लास्ट तक ज़रूर देखना। सभी क्लास को आप पूरा देखना, क्योंकि आप अगर अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो आपका नोट्स भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, जो कि आपको आगे भी हेल्प करेगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।